बहुत अरसा पहले आगरा महल में अमर सिंह नाम का एक राजा रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनारा था। रोशनारा बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज थी। वह अपने हर मुलाजिम के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। इस बात से राजा अमर सिंह बहुत ही परेशान थे। हर दिन कोई न कोई उनकी बेटी की शिकायत करने आ जाता था। राजा अमर सिंह हमेशा यही सोचते थे कि शहजादी का ये घमंड कैसे तोड़ा जाए। अगली सुबह राजा अमर सिंह अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था। रोशनारा ने अपने मुलाजिम से अपनी मनपसंद मिठाई मंगवाई थी, लेकिन मुलाजिमा जैसे ही मिठाई की प्लेट लेकर आती है, उसे गलती से प्लेट नीचे जमीन पर गिर जाती है। अरे ये क्या किया तुमने गिरा दिया। मेरी मिठाई की प्लेट तुमने गिरा दी। नहीं नहीं शहजादी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से मेरे हाथ से फिसल गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। झूठ मत बोलो मुझसे, अभी मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी और पिताजी से कह के तुम्हें फिर वापस यहाँ पर आने की इजाज़त भी नहीं दूंगी। अब जाओ और दफा हो यहाँ से। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। इस काम के अलावा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मुझे काम से मत निकालिए। ये क्या कर रही हो बेटी? मुलाजिमों से इस तरह बात नहीं करते, उससे गलती से ही तो गिरा है। तो क्या करूं पिताजी, इन जैसे मुलाजिमों को अपने सर पर बिठाऊं? एक तो ये एक भी काम ये ठीक से नहीं करते, काम चोर लोग हैं ये सब। अच्छा, तुम वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताना है कि कल तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से राजकुमार आएंगे। कल सुबह तैयार होकर रहना। लेकिन पिताजी, मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती। ये कोई बहाना नहीं है, बस मैंने तुम्हें बता दिया कि कल तुम तैयार रहना, बात खत्म। इस तरह से अमर सिंह अपनी बेटी की शादी के लिए दूर दूर से राजकुमारों को बुलाता है, ताकि जो भी उनकी बेटी को पसंद आए, अमर सिंह उसकी शादी अपनी बेटी से कर दें। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, मेरी इकलौती बेटी की शादी के लिए। मेरी बेटी रोशनारा अपने जीवन साथी को खुद चुनेगी। वह सबके सामने जाएगी और जिसे भी पसंद करेगी उसी से रोशनारा की शादी होगी और वही होगा मेरा दामाद। अब चलिए, वक्त जाया किए बिना शुरू करते हैं। तभी वह पहले राजकुमार को देखती है और कहने लगती है, इनकी शक्ल तो देखो, इनकी शक्ल तो बिल्कुल नेवले जैसी है। फिर दूसरे राजकुमार को देखती है और कहती है, अरे बाप रे, इनकी शक्ल तो और भी ज्यादा खराब है, बिल्कुल बंदर जैसी। और फिर आखिरी राजकुमार को देखती है और कहने लगती है, इसकी शक्ल तो मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन ये तो भिखारी की तरह लग रहा है। और इस तरह से रोशनारा सबका अपमान करती चली गई। सभी राजकुमार वहां से चले गए। ये तुमने क्या किया? सारे राजकुमार यहाँ से चले गए। सबकी इस तरह से बेइज्जती क्यों की तुमने? बेइज्जती नहीं करती तो और क्या करती, देखने में तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे पिताजी। शादी करना तो दूर की बात है, मैं इतनी सुंदर, इतने बड़े राज की राजकुमारी, मैं हूँ रोशनारा, मैं कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती पिताजी। तुम अपने रूप रंग में इतने घमंडी हो गए हो, ये मैंने कभी सोचा न था। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमार के साथ न करते हुए एक बेकारी के साथ करूंगा। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो भी अभी यहाँ पर कोई भी बेकारी आएगा, मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगा। ठीक उसी वक्त एक बेकारी राजा के दरबार पर आता है, जो असल में तो एक महल का राजकुमार है, जो बेकारी का रूप बदल के आया है। फटे पुराने कपड़े और दरी लगा करके उन्हें कोई पहचान न सके। राजा जी, मुझे थोड़ा कुछ खाने को दे दें, मैं बहुत मजबूर हूँ, आपके सारे सपने पूरे हों। ये देखो, आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, आज तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी हो गई, और वो भी अभी। इस तरह राजा अमर सिंह उसी वक्त अपनी बेटी की शादी उस बेकार से कर देता है। मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा सुखी रहो, खुश रहो और दिल लगाकर अपना घर देखो। अभी तुम मेरी बेटी को लेकर जा सकते हो, जाओ अपने घर जाओ। क्या मतलब पिताजी, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मैं अपने महल से कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, ये तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए चुपचाप चली जाओ। जाओ और अपने पति के घर जाओ। अब रोशनारा महल छोड़कर उस बेकारी के साथ उसके घर रवाना हो जाती है
और चलते चलते एक जगह रुक जाती है। तुम एक बात तो बताओ, तुम्हें हमारा ही घर मिला था भीख मांगने के लिए, कहीं और नहीं जा सकते थे? तो मैं तो भीख मांगने आया था। मुझे क्या पता था कि राजा जी आपसे मेरी शादी ही कर देंगे। मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, इतनी धूप है, मैं और नहीं चल सकती। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अच्छा सुनो, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कितनी दूर है? यही पास के गांव में है, बस जल्दी पहुंच जाएंगे। है? ये क्या बोल रहे हो? इतनी दूर है? इतनी दूर क्या मैं पैदल चलकर जाऊंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरे पास तो घोड़ा या गाड़ी भी नहीं है जिसमें हम सवार हो जाएं। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुमने मुझसे शादी फिर क्यों की? हाँ बताओ बताओ। तो मैं क्या शादी करने तो नहीं आया था, मैं तो भीख मांगने आया था। अब मैं क्या करूं? अच्छा आप बताओ कि कितना समय लगेगा हमारा घर जाने में? अरे बस यही शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम हो जाएगी? दोपहर से शाम हो जाएगी चलते चलते? मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ। अरे घर ही तो जा रहे हैं। तुम चुप करो जरा, कह रहा है कि घर जा रहा हूँ, पता नहीं कि कैसा घर होगा तुम्हारा। हाँ ये तुम्हारा घर है? मेरी तो नौकरानी का घर भी तुमसे बड़ा है। हाँ तो वो होता होगा तुम्हारा बड़ा घर, लेकिन अब से यही तुम्हारा घर है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ और मुझे खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ये लो, तुम्हारा खाना आ गया। हाँ ये क्या है? ये बासी चावल? अब ये खाना पड़ेगा? पिताजी ने पता नहीं मेरी किसके साथ शादी करवा दी, मैं ये खाना नहीं खा सकती। अरे मैं तो एक बेकारी हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास क्या होगा? तुम खुद ही बताओ। मेरे घर में तो ऐसा ही खाना होता है। हाँ अगर तुम्हें इससे अच्छा खाना चाहिए तो तुम्हें भी काम करना होगा। हाँ हाँ मैं कर लूंगी, लेकिन मैं ये खाना कभी भी नहीं खाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं बहुत मजेदार पकोड़े बना सकती हूँ। तो ठीक है, तुम पकौड़े बनाओ और फिर बाजार में बेच कर आओ। बाजार में? और मैं? लेकिन मैं तो राजकुमारी हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। ठीक है। और इस तरह रोशनारा, जो खुद एक गिलास का पानी भी नहीं पीती थी, आज खूब सारे पकौड़े बना रही हैं और खुद ही उन्हें बाहर बाजार में ले जाकर बेचती है। रोशनारा बाजार की सड़क पर बैठी होती है, तभी वहां पर एक बच्ची जोर से भागती है और रोशनारा के सारे पकौड़े जमीन पर गिरा देती है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है। हाँ अरे ये क्या किया बच्चे? ये इतनी मेहनत से मैंने पकोड़े बनाए थे, सब गिरा दिए। ये क्या किया बच्चे तूने? अरे सुनो जी, मेरे तो सारे पकोड़े ही बच्ची ने गिरा दिए। क्या सारे पकौड़े गिर गए? अरे चलो, अब तुम्हें दोबारा बनाकर जाना होगा। और इस तरह से रोशनारा दूसरे दिन दोबारा खूब सारे पकौड़े बनाती है और बाजार की तरफ चली जाती है। उस दिन भी एक आदमी भागते भागते रोशनारा के सारे पकौड़े गिरा देता है और इस तरह से कुछ दिनों में उसके पकौड़े बिकना शुरू हो जाते हैं। ये पकौड़े तो जरा मुझे 1 किलो दो और बताओ कि ये कितने के हैं। जी साहब जी, ये 1 किलो पकोड़े 100 रुपए के हैं। ये लो 100 रुपए लो और मुझे पकौड़े दो। और इस तरह से रोशनारा को पता लग गया कि लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। क्या हुआ, आज कुछ पकौड़े बिके? हाँ हाँ हाँ, आज तो मेरे सारे पकोड़े बिक गए। तो ठीक है, फिर आज तो बिरयानी खाते हैं। नहीं नहीं, आज हम बासी चावल ही खा लेते हैं। इतनी मेहनत से तो मैंने पैसे कमाए हैं, सारे के सारे बिरयानी में ही खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह से कुछ अरसा गुजर जाता है। बेकारी भीख मांगने जाता है और रोशनारा बाजार में पकौड़े बेचने जाती है। एक दिन जब रोशनारा बाजार से वापस घर आती है तो वह देखती है कि बेकारी अभी तक घर नहीं पहुंचा। ठीक उसी वक्त एक अजीब सा आदमी रोशनारा की तरफ आता है और कहता है, अरे सुनो, ये बाजार में पकौड़े बेचने तुम ही रोज जाती हो ना? हाँ मैं ही बेचती हूँ पकोड़े, पर क्यों, आपको चाहिए पकोड़े? नहीं, मुझे पकौड़े नहीं चाहिए। असल में बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये बेकारी छोड़कर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहजादी की तरह रखूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या,
इस बेकारी ने तुम्हें आखिर दिया ही क्या है? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें सोना, हीरा, साड़ी, अच्छा सा खाना और बहुत सी चीजें लाकर दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोना और गहनों के लिए मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। हमने बहुत तकलीफों के बाद ये घर बनाया है। हम दोनों कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे हैं। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से वो बेकारी आ जाता है। सुने, अच्छा है कि आप आ गए। देखे ना, ये आदमी मुझसे पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहा है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। मैंने ही इस आदमी को यहाँ भेजा है। तभी वो अपनी दाढ़ी और मूछें निकाल देता है। तो मुझे पहचाना तुमने, रोशनारा? तुमने मुझे बेकारी कहकर और मेरी बेइज्जती करके अपमान किया था। हाँ हाँ, मैं पहचान गई आपको। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आपने मुझसे इस बात का बदला लिया है, वो भी इतने अरसे तक। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस धरती पर असल जिंदगी क्या होती है मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, और ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी ने किया है। ये क्या पिताजी, ये सब आपने किया है? हाँ बेटी, ये सब कुछ मैंने ही किया था। तुम्हारे घमंड से मैं बहुत परेशान था, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदगी का असली मकसद समझ गई हो। सच में पिताजी, आपने मुझे जिंदगी का मतलब समझा दिया। पता नहीं, मैंने अपनी सारी जिंदगी घमंड में ही गुजार दी है। असल जिंदगी क्या होती है ये तो मुझे अभी पता चला है। रोशनारा, आज से तुम इस राजा की रानी हो। चलो रानी, महल में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह से दोनों महल जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।